देखिए, मैं इस विमर्श से दुखी हूँ। शुरुआत भाजपा ने की। आपको जिस शिद्दत और पैशन से पूरे देश को एकजुट रख करके सरहद की चीज़ों पे सवाल करना चाहिए था, अपनी डिप्लोमेसी को कैसे और हम पुख्ता कर सकें, क्योंकि चाइना जो कर रहा है वो गन बोट डिप्लोमेसी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। उसके बरक्स हम क्या कर पा रहे हैं? आज ये बातें आ रही हैं, कई अखबारों में भी आया कि चाइना वो सारे फिंगर्स जहाँ तक हम पेट्रोलिंग करते थे वहाँ ब्लॉक कर रहा है। दूसरी बात, अब वो निगोशिएशन हमें कर रहा को मजबूर कर रहा उन जगहों को जहाँ तक वो पहुँच गया है। तो मैं समझता हूँ उस माहौल में भाजपा ने इसकी शुरुआत की। क्या ये उचित है? क्या हम राजनीति को यहाँ ले जा रहे हैं कि अब इस बात पे आपस में मुझे दुख इस बात का है कि ये जितना विपक्ष को डिनाइग्रेट करने में इन्होंने वक्त गवाया, वो वक्त दूसरे जगह बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन सर, उत्तर प्रति उत्तर में कांग्रेस भी कहाँ? इसलिए कह रहा हूँ कि शुरुआत देखिए, जहाँ प्रधानमंत्री जी हों, हम परेशान थे इस बात से कि प्रधानमंत्री जी के बयान, MEA के बयान, डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में कई विरोधाभास थे। वहाँ से जो ऑन द स्पॉट हैं उनके बयान, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, तमाम चीज़ों को देख करके, और शुरुआत क्या हुई कि राजीव गांधी फाउंडेशन में फलाने ईस्वी में, अरे 6 साल आप सरकार में थे। उसके बाद फिर जब प्रतिकार होगा तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी कि PM केयर फंड में इतना गया, और PM केयर फंड की ऑडिटिंग की इजाज़त नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन अभी भी मैं चाहूँगा कि इस पर विराम लगे और पूरा मुल्क संसद का एक सत्र बुला करके एक श्वेत पत्र जारी हो और हम सब साझा विमर्श के साथ अपनी कूटनीति को, अपनी रणनीति को एक सामूहिक अंजाम दें। ये रहस्यवाद में बात नहीं होनी चाहिए ना। सीधे बोलिए, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि एक दूसरे पड़ोसी के लिए जो नो नॉनसेंस रॉबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारा है, वो चाइना के बरक्स क्यों नहीं हो रहा है? और ये दोनों लड़ाई जीतेंगे। अभी पुख्ता तौर पर, फौरी तौर पर हमारी प्राथमिकता है कि हम निगोसिएशन अप्रैल के प्रथम सप्ताह वाले पोजीशन के लिए इंसिस्ट करें। उसके लिए जो भी कोशिश हो रणनीति की, उसको अडॉप्ट करें। इस तरह के रेटरिक के लिए कि जो भी आंख उठा के देखेगा, अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, वहाँ इसका इस्तेमाल हो। लेकिन जब विश्व भर में ये बिला वजह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के नो इंट्रूजन वाले स्टेटमेंट को चाइना लगातार अपनी मीडिया में चला रहा है। और कल अमित शाह जी कह रहे थे कि विपक्ष जो है, खास करके राहुल जी, चीन की भाषा बोल रहे ना, उनका वीडियो तो नहीं चल रहा वहाँ। किनका वीडियो चल रहा है? प्रधानमंत्री जी का, टू विंडिकेट द पोजीशन दैट वी डिड नॉट इंट्रूड। ये परेशानी का सबब है। मैं उस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कितनों विरोध हो मेरा। लेकिन मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात कही थी और वो मैं दोहराता हूं। संसद में कई दफ़ा अटल जी जैसे लोगों ने कहा था, पलटवार, दो दो हाथ, चित्त कर देना, ये कुश्ती की जगह नहीं है। संसद संजीदगी से विमर्श की जगह है। 62 के रिकॉर्ड सब निकाल के पढ़ें, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, समझ में आ जाएगा कि देश और देश की सरकार एक नहीं होती है। मैं सरकार से सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं देश को महफूज रखने के, सरहद को महफूज रखने के पक्ष में हूं। लेकिन हाँ, बहुत संजीदगी से, शालीन भाषा में। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं, कई दफ़ा इस तरह के रेटोरिकल पोजीशन को देखिए कि वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, घरेलू उपभोग के लिए। क्योंकि राष्ट्रवाद, और एक खास किस्म का राष्ट्रवाद, पूरे दक्षिण एशिया में बीते कुछ वर्षों में उफान पर गया है। और उस राष्ट्र के वाद के पीछे कई दफ़ा सरोकार बहुत संकीर्ण होते हैं। राष्ट्र की जो अवधारणा है, और उससे मैं समझता हूँ उसकी बौनी समझ लोग रखते हैं। लेकिन अभी क्या दिक्कत है कि उन्होंने नक्शे के साथ हेरफेर किया, अपने सदन से पारित कराया। और हम लोगों को भी ये नहीं भूलना चाहिए, इट वॉज ए यूनानिमस डिसीजन। दोनों सदनों ने बिना प्रतिकार के उसके पक्ष में किया। तो अब डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ओली साहब कुछ भी कह लें, वो उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है, और इंटरनल डायनामिक्स को वो सेटल करें। हिंदुस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, एक बात तो सीधे तौर पे हम सबको समझनी चाहिए, जो लोग बीजिंग का नाम लेने से परहेज करते हैं या ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड गन बोट डिप्लोमेसी। चाइना वो कर रहा है। एक तरफ आप टैंक लगाओगे और टैंक के किनारे कुर्सी लगा के कहोगे आइए चाय पीते हैं, ना, ये नहीं होगा ना। इस गनबोट डिप्लोमेसी का प्रतिकार हमें करना होगा। ज़मीन पर मिलिट्री इंगेजमेंट किस तरह का लेते हैं वो हमारी सेना जानेगी, लेकिन डिप्लोमेटिकली हम लोग को अपने वो ट्रायल बैलून वाले नज़रिए से निकलना होगा, जो कि चाइना के संदर्भ में
हम कई वर्षों से चला रहे हैं। देखिए, मैं सीधे एक बात कहता हूं कि मतलब प्रधानमंत्री जी का जो ऑल पार्टी मीटिंग में बयान था, जब उन्होंने एक बार नो इंट्रूजन कह दिया ना, उसके बाद रक्षा मंत्री जी के बयान बेमानी हो गए, एमईए का बयान बेमानी हो गया, फिर डी एस्केलेशन की बात क्यों हो रही थी, फिर फलाने फिंगर तक हम क्यों नहीं पेट्रोलिंग कर पा रहे थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता क्यों बीच में आ गई थी। जाहिर है इस तरह के मसले बहुत गंभीर होते हैं, और कोई भी हो सकता है कोई और प्रधानमंत्री होते, उनसे भी ये गलती हो सकती थी। मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ों को देयर हैज़ टू बी ए डिफरेंस कि आप इलेक्शन मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं। नमस्कार, मु पूजा। मोर विश्वास आपन को ए वीडियोटी भल लगे आमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनि। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।